अच्छा, अगर आप अपनी बीएमआर को एनहेंस करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी चाहिए। ठीक है। बेसिकली पहले हमने एक वर्ड को समझना है, ठीक है, जिसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। तो जिन बंदों को रेस्ट के दौरान जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जैसा कि ब्रीथिंग के लिए, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, इसके साथ हार्ट बीट के लिए, ठीक है, या सेल रिपेयर के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, तो उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। ठीक है। ये बिल्कुल रेस्ट के दौरान आपको जो है ना रिक्वायर्ड होती है। तो ये अक्सर बंदों को जो है ना रिड्यूस हो जाते हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। जैसा कि जिन बंदों का लीन मसल मास कम हो जाता है, यानी अक्सर वो मसल लॉस उसके हो जाते हैं, क्योंकि मसल एक हाईली मेटाबॉलिक ऑर्गन है। ठीक है। तो इसीलिए उनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो रिड्यूस हो जाता है। दूसरी, जो लोग कैलोरी रेस्ट्रिक्शन डाइट पे प्रोलॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, तो उनका मसल लॉस जो है ना हो जाता है, और उनका जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट भी रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि जब आप कैलोरी रेस्ट्रिक्शन डाइट पे होते हैं और गलत फूड खा रहे होते हैं, तो आपको बॉडी जो है ना ये समझती है कि देखे कात का ज़माना आ गया है, तो इसीलिए हमें जो है ना बेसल मेटाबॉलिक, हमें बीएमआर को जो है ना कम करना है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म को कम करना है, ताकि बंदे को सर्वाइव कर सके। क्योंकि ये तो एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है जो कि आपकी बॉडी अपनाता है। हालांकि उनको मालूम नहीं है कि अभी जो है ना माहौल में, यानी जो सराउंडिंग है उसमें बहुत फूड अवेलेबल है, लेकिन वो बंदे ने जो है ना खुद से कम खाना स्टार्ट किया। हालांकि पहले ज़माने में ये चीज़ जो है ना ऐसी नहीं थी। ठीक है। बस लोग तब जो है ना कम खाना खाते थे जब उनको अवेलेबल नहीं था। ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी वजह जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंट या हाइपर इंसुलिनीमिया है। ठीक है। क्योंकि जिन लोगों को ये मसला होता है, तो उनकी जो फैट्स है वो लॉक्ड अप हो जाती है, तो आपकी बॉडी जो है ना बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंप्रोमाइज़ कर देता है। ठीक है। चौथी सबसे बड़ी वजह जो कि कॉमन भी है, वो है क्रोनिक स्ट्रेस या हाइपर कार्टिसोलिज्म। ठीक है। जिन लोगों के खून में कार्टिसोल ज़्यादा होता है, क्योंकि कार्टिसोल एक डिस्ट्रक्टिव चीज़ है जो कि आपकी मसल को डिस्ट्रॉय करता है। और जब आपकी मसल ख़राब हो जाती है, तो इससे नुकसान ये होता है कि आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ना रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। और पांचवें और आखिरी जो है ना वो है बुढ़ापा यानी एजिंग। ठीक है। तो जिन लोगों का उम्र जितना ज़्यादा हो जाता है, तो उनका जो है ना बेसल मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। तो अब इनको जो है ना हम कैसे बढ़ाए बेसल मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिज्म को? ठीक है। तो इसके लिए जो है ना आपने पहले जो चीज़ आपने करना है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि सबसे बेहतरीन चीज़ है। क्योंकि जब आप बार बार नहीं खाते, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी खून में इंसुलिन जो है ना कम होना स्टार्ट हो जाता है, आपके जो हार्मोन है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए आपकी जो है ना बीएमआर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। और आपकी बॉडी जो है ना आपको एक सिग्नल देता है कि देखे उठ जाओ, आप क्यों नहीं खा रहे हैं। ठीक है। तो आप कोई शिकार करो। ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपकी बॉडी को जो है ना बीएमआर ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि जब आप फास्टिंग के दौरान होते हो, तो आपकी बॉडी जो है ना आपको मरवाना नहीं चाहता कि आप जो है ना बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका कम हो जाए और आप बिल्कुल मर जाए, बल्कि आपकी बॉडी जो है ना आपको और भी एनर्जेटिक बना देता है कि आप कोई शिकार कर ले। ठीक है। जो कि एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। सेकंड, आपको अपनी मसल जो है ना बिल्ड करनी चाहिए। और इसका रीज़न ये है कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मसल जो है ना हाईली मेटाबॉलिक ऑर्गन है। तो जिन लोगों के साथ मसल ज़्यादा होता है, तो उनका जो है ना वो अगर ज़्यादा खाना भी खाते हैं तो उनको मसला नहीं होता। ठीक है। लेकिन आजकल हम जो है ना प्रोसेस फूड खा रहे हैं, हमारी मसल अक्सर जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, तो फिर हम जो है ना अपना वज़न बहुत जल्दी गेन करते हैं। ठीक है। अक्सर लोग जो हमारे पास आते हैं, तो यही शिकवा करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो वज़न कम कर लेता हूँ, लेकिन मेरा वज़न दोबारा बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो मैं उनको समझाता हूँ कि देखें, अक्सर आप जो वज़न कम करते हैं, तो उनमें जो है ना मसल मास होता है। तो इसीलिए जब आप फिर से नॉर्मल खाने पे शिफ्ट हो जाते हो, तो आपके साथ तो मसल मास नहीं होता, तो इसीलिए आपका वजन बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसीलिए रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करें, जिम करें, वहाँ पर जाके जो है ना अपने मसल को बिल्ड करें, ताकि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाए। थर्ड, आपको अपनी प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। और इसका मेन रीज़न ये है कि प्रोटीन एक तो थर्मिक इफेक्ट, क्योंकि जब आपकी प्रोटीन बॉडी डाइजेस्ट करते हैं, तो उनके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। मैदे जो है ना उनमें मुशक्क़त लगा रहा होता है। ठीक है। तो इसीलिए आपकी काफ़ी बहुत सारी एनर्जी जो है ना उसमें वेस्ट हो जाता है। 20% तकरीबन हमारी डेली एक्सपेंडिचर जो है ना बॉडी सिर्फ डाइजेशन पे लगाती है। ठीक है। तो इसीलिए आपको हाई प्रोटीन जो है ना फूड खाना चाहिए। और दूसरा, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका मसल भी बिल्ड होगा। ठीक है। फोर्थ, आपको अपने स्ट्रेस को जो है ना मैनेज करना चाहिए, या डीप ब्रीथिंग के थ्रू, या आप नेचर में भी वॉकिंग कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके खून में जो है ना कार्टिसोल कम हो जाएगा, और आपका जो है ना बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तो आपकी बॉडी जो है ना कोशिश करते हैं कि एनर्जी को प्रिजर्व करे, और आपकी बॉडी जो है ना अक्सर मसल की तरफ जाती है। ठीक है। क्योंकि उनको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो ग्लूकोज जो है ना फैट से डायरेक्टली जो है ना बॉडी सिंथेसाइज करना उनके लिए मुश्किल होता है, तो इसीलिए मसल की तरफ जाती है, क्योंकि प्रोटीन से ग्लूकोज को सिंथेसाइज करना जो है ना आसान होता है। ठीक है। पेप जो है ना वो है लो कार्ब डाइट। जब आप कम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो आपके खून में इंसुलिन जो है ना कम होना स्टार्ट हो जाता है, और आप इंसुलिन रेजिस्टेंट के जो सिम्टम है वो भी इंप्रूव हो जाती है, तो इसीलिए आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ना इंप्रूव हो जाता है। ठीक है।
तो जो टाइप 1 डायबिटिक होते हैं उसमें अक्सर इंसुलिन डिफिशिएंसी होती है, तो वो अगर 4000 कैलोरी तक भी खाते हैं, 5000 कैलोरी तक भी खाते हैं तो उनका वज़न नहीं बढ़ता। रीज़न क्या होता है कि इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है और वो लोगों का वज़न बढ़ाता है। तो जैसे हम इनको इंसुलिन और इंजेक्ट करते हैं तो उनका जो है ना बेसल मेटाबॉलिक रेट 300-400 कैलोरी जो है ना ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए लो कार्ब डाइट जो है ना सबसे बेहतरीन चीज़ है। और लास्ट के आपको ये 4 सप्लीमेंट ज़रूर लेने चाहिए। आपको मैग्नीशियम सप्लीमेंट ज़रूर लेने चाहिए क्योंकि ये हमारे एनर्जी के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। आपको B1 सप्लीमेंट लेनी चाहिए, ये भी एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। आपको पोटाशियम लेना चाहिए और आपको जो है ना विटामिन D3 लेना चाहिए। तो ये सप्लीमेंट जो है ना आपके वज़न कम करने में इंतहाई हेल्प करेगा, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो उनका BMR जो है ना बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो जैसे ही वो ये सप्लीमेंट लेता है तो उनका BMR जो है ना बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर पाती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये सप्लीमेंट भी ज़रूर लेनी चाहिए।